Hello, students. Good afternoon. Okay, sit down, everybody. तो कल की क्लास में हम लोग कुछ संख्या के बारे में थोड़ा सा मैंने परिचय दिया था आप सभी को और आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हम सभी आज विभाज्यता का नियम, कोई संख्या को देख करके हम लोग कैसे जानेंगे कि हम जो है कौन से अंक से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो वेलकम बैक। एंड देन आप सभी अगर ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो आप सभी का भी वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में। इस वीडियो को हम यूट्यूब में डालेंगे और आप लोग घर में भी दोबारा पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये सुविधा नहीं है कि ट्यूशन पढ़ सकें, पढ़ाई कर सकें। इसी मकसद के साथ मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूं उसको अन्य बच्चे भी, अन्य स्कूल के स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकें, वहां से पढ़ाई कर सकें। इस मकसद के साथ ये क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप सभी का वेलकम है दोस्तों हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का भी वेलकम है। आप सब लोग खुश है ना? जी बिल्कुल। तो आप लोग आज मेरे साथ सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। क्या? विभाज्यता, विभाज्यता, विभाज्यता का नियम। क्या? विभाज्यता का नियम। और आज का नियम को जो जान गया वो दुनिया में किसी भी चीज का नियम को, जैसे डिवाइड करने का जो नियम होगा उसको आप लोग क्या करोगे? जान जाओगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और आप लोग इधर बड़े ध्यान से लिखिए, देखिए। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, law of divisibility. Today we are discussing about law of divisibility. कोई संख्या को विभाजित करने का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नंबर्स जानने हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं दो से विभाजित होने का नियम। दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता। क्या? दो से विभाज्यता मतलब कोई संख्या दो से कब विभाजित होगा, तो कब देख करके हम लोग जान जाएंगे उसको हम लोग इसके नियम में, इसको जानिए आप लोग पहले बहुत अच्छे से सीखिए और बहुत मजेदार आने वाला है। वो कैसे? देखें, इधर देखिए सब लोग। जब कोई संख्या का, जब कोई संख्या का इकाई अंक, जब कोई संख्या का इकाई माने हमारे जो खाना खाते हैं ना उस हाथ तरफ का अंक, ठीक है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, इधर पर मैं देख रहा हूं तो खाना किस हाथ से खाते हैं? ज्यादातर हम लोग राइट हाथ से खाते हैं। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इतना अगर दिखाई देता है, यही रूल इवन नंबर के लिए भी है। जिस अंक का इकाई अंक में ये दिखाई देता है वो सम संख्या होता है। तो इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए बताओ? बोलो बोलो रणवीर, बोलो। 0, बोलो, 4, 6, 8। इकाई में, यूनिट डिजिट में, वंस प्लेस में, व्हेन वी सी द डिजिट ऑफ 0, 2, 4, 6, 8, दैट टाइप ऑफ नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय 2। वो जो है ना 2 से डिवाइड होगा। दुनिया का कोई इतना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बेटा? 2 से। जैसे एक नंबर में लिख रहा हूं, देखिए 2, 6, 8, 9, 4। अब ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो किसको देखेंगे? ये क्या है हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ones, tens, 100, 1000, 10,000. So we have to see ones place. इकाई वाला जगह को देखना है हमको, इधर का छोड़ दो। इकाई वाला इसमें है क्या? है ना? 4। तो 2, 0, 4, 6, 8 अगर दिखाई दे किसके जगह पर? इकाई अंक के जगह पर, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए।
अगर मैं बताऊं, ये बताइए, ये संख्या 2 से डिवाइड है क्या, 2 से डिवाइड है क्या, देख के बताओ। वाई, बिकॉज इकाई अंक में ये इसमें से नहीं है, 0 2 4 6 8 में से नहीं है, इकाई अंक इसमें है ही नहीं है ऐसा, इसलिए हमको पता चल जाएगा कि ये तो 2 से डिवाइड होबे नहीं करेगा, होगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग सभी को क्या करना है, इकाई अंक को देखना है। आप लोग भी देख रहे हैं तो देखिए, इकाई अंक को हमको देखना है। इकाई अंक अगर क्या क्या होना चाहिए याद कर लिए, 0 बोलिए, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अगर ये इकाई अंक में होगा तो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, 0, बोलिए मेरे साथ, 0 2 4 6 8। When we see in unit place, that means ones place, 0 2 4 6 8, then that number will divided by 2, 2 से डिवाइड होगा। अब एक नंबर में यहां पर लिख रहा हूं, डस्टर से इसको मिटाते हैं, है ना। देखिए यहां एक संख्या में लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे। रणवीर आना मेरे साथ, मेरे पास आओ, आ जाओ। ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताओ, देख के बताओ। क्यों, कैसे होगा, इकाई अंक में 0 है, इससे क्या पता चल रहा है, ये वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बात है, सब आसान दो। क्या, तो ये गजब हो गया। इकाई अंक को केवल देखना है इसको, अगर ये वाला अंक इसमें से कुछ भी है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अलग कि नहीं अलग आया होगा, आया कि नहीं आया, बोलो आया, चलिए ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 2 से डिवाइड होने के लिए किसको देखना है अनुज, किसको देखना है, इकाई की दहाई को देखना है। क्या बात है, किसको देखना है रूपवती, लाली आप बताओ, अनीता, यू, वेरी गुड। इकाई को देखना है, इकाई किधर होता है, हम जो खाना खाते हैं ना उस हाथ का आखिरी वाला डिजिट का, ई वाला डिजिट इकाई है। ये कोई भी नंबर लिखेंगे तो इधर वाला जो पहला होगा इस हाथ की तरफ से वो इकाई अंक होता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या होना चाहिए तब इकाई में, क्या क्या होना चाहिए, 0 या 2 या 4 या 6 या 8। ए अगर दिखाई दे यहां पर तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, हमने बता दिया। तो ये रूल है बेटा, 2 से डिवाइड होने का ये क्या है, हमारा नियम है। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आप लोग बताइएगा। चलिए सिट डाउन एवरीबॉडी। अब हम लोग देखते हैं अगला। उम्मीद है दोस्तों आप लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं 2 से डिवाइड होने का लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है इसके बारे में हमने अभी जाना। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है। 3 का नियम देखिए, 3 का नियम, संख्या का बीजांक निकालना है हमको, बीजांक निकालना है। क्या निकालना है, बीजांक निकालना है। यदि बीजांक 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आप लोग चाहे तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजांक निकालना जानते हो, आपस में जोड़ते हैं,
और जो बीजांक होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। मान के चलिए 27 है, क्या है? 27 है। मैंने लिखा यहां पर एक संख्या, क्या लिखा? 27 लिखा। 27 का बीजांक क्या होगा देखते हैं। बीजांक तो जानते हैं आप लोग, बीजांक निकालना सबको आता है ना। बीजांक माने आपस में जोड़ना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 9। अब ये 9 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3 तिया 9, तो ये जो विभाजित हुआ, इसका मतलब 27 भी 3 से विभाजित होगा। पहले क्या करना है? बीजांक निकालना है। बीजांक जो आएगा उसको किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 से अगर डिवाइड हो गया, कितना बना भी नंबर लिखिए, देखिए 81 लिखते हैं। चलो 81 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? इसको आपस में जोड़िए, 8 + 1 = 9। अब 9 तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 81 भी किससे डिवाइड होगा? 81 भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 जो आया है वो 3 से डिविजिबल है। तो बीजांक निकालना होता है। 3 से डिवाइड पता करने के लिए क्या निकालना होगा? बीजांक निकालना है। आप सभी को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हमारे बच्चे के साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं रोज दिन 9 की क्लास यहाँ पर भी लेता हूँ, स्कूल में भी, और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को सिखाने का पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीजांक निकालना। बीजांक कैसे निकालते हैं? बीजांक निकालने के लिए आपस में अंकों को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। और बीजांक अगर 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखता हूं मैं, इधर एग्जाम्पल लिख के बताता हूं ना। अगर हम देखें, कुछ संख्या लिखता हूं मैं। चलिए 216 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताइए? तो हल जब करेंगे तो इसका बीजांक निकालिए पहले। तो 2 + 1 + 6 = 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये बीजांक अगर आ रहा है 9, तो ये तो 216 भी 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना है हमको? क्या निकालना है? बीजांक निकालना। बीजांक निकालना माने आपस में जोड़ना। और बीजांक को किससे भाग देना है हमको? किससे भाग देना है? 3 से। किससे भाग देना है? 3 से। तो पूरी संख्या जो है ना 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से विभाजित कैसे होगा? उसका बीजांक निकाल लिए, और बीजांक को किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो अगर बीजांक से अगर मतलब 3 बीजांक जो है अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया सबको? आया समझ में? क्या निकालना है? बीजांक। बीजांक। तो ये बात हो गई। तो बीजांक, चलिए एक संख्या, इसको मिटा रहा हूं मैं एक संख्या दे रहा हूं, आप सभी बना करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 6 4 3, ये 3 से डिवाइड है क्या? बताओ, ये 3 से डिवाइड है क्या? बताओ। तो इसको पता करते हैं। तो हम इसका क्या निकालेंगे? बीजांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा बेटी लोग? बीजांक निकालेंगे। आप सभी लोग देख रहे हैं, बीजांक निकालिए। 3 + 6 + 4 + 3 + 3, 6 3 9, 6 4 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 आया। अब 19 को आपस में जोड़िए, 1 और 9 कितना हो गया? 10। माने ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 3 से भाग नहीं जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीजांक जो आ रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां कर दूं 2 3 2 5, 6 4 10 3 13 14 15 16 17 18, हाँ 18 आ रहा है। क्या आ रहा है? 18। अब 18 को भी आपस में जोड़िए, 1 + 8 = 9। माने 9 जब आ रहा है, और 3 से 3 तिया 9, माने ये पूरा संख्या जो है अभी, ये पूरा संख्या अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपस में जोड़ना है अंकों को, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार को आपस में जोड़ना है।
और जो भी एक अंक बनाना है जोड़ करके, अगर बीजांक नहीं जानते हैं तो हमारे वैदिक गणित वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, तो आपको दिख जाएगा कि बीजांक क्या है। तो बीजांक निकाल करके उसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, अगर डिवाइड हो जाएगा तो किससे विभाजित हो जाएगा, वो किससे विभाजित होगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं ना। अब आप इसके लिए होमवर्क भी मैं दूंगा आप सभी को। अब 4 से विभाज्यता, 4 से विभाजित होने का नियम क्या है। 4 से संख्याओं के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने पर पूर्ण संख्या 4 से विभाजित होगी। ध्यान से सुनिए, संख्याओं के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई, मतलब मान के चलो वंस और टेंस, कोई इतना बड़ा भी संख्या हो, जैसे 6, 8, 4, 9, 0, 8, 7, 2 और 4, ये संख्या, देखो इधर देखिए, ये संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इसको अंतिम 2 अंकों को देखना है। ये तो अगर 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, करेक्ट है। अगर 2 अंक है, 4 का पहाड़ा में आता है क्या, 24, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 2 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5, 4 6 24, मानिए पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, क्यों, इकाई अंक 4 है, 4 से भी होगा और किससे होगा, 2 से। तो 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 2 अंकों को हमको देखना होता है, अंतिम 2 अंकों को हमको देखना होता है। किसको देखना है, अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई के जो अंक है इसको देखना है। अगर ये डिवाइड हो गया 4 से, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड होगा। समझ में आई ये नियम, आ गई ना, आई कि नहीं आई बताओ, वेरी गुड। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया रणवीर, वेरी गुड। अब देखते हैं 5 से विभाजित है, 5 से कौन कौन विभाजित होंगे, 5 से विभाज्यता देखेंगे। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग को भी। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, वो 5 से विभाजित होगी। अगर इकाई अंक क्या है, 0, इकाई अंक नोट कर ले, हाँ, 0 और क्या होना चाहिए, 5 इकाई अंक, जैसे 10 का इकाई अंक क्या है, देखो इकाई अंक क्या है, 0, 0 होने पर किससे डिवाइड होगा, अभी पढ़िए, 2 से भी डिवाइड होगा, और 0 होने पर किससे डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, ध्यान में रखना है। आया समझ। अगर मान के चलिए यहां पर 25 है, तो इकाई अंक क्या है हमारा, 5, यहां लिखा है 5, इकाई अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको याद रखना है। इकाई अंक 0 या 5, 0 होने पर 2 से भी डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होगा, 0 होने पर 2 से, 2 से भी डिवाइड होगा, और 0 होने पर 5 से भी डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है, इकाई अंक 0 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब समझ में आ गया।
समझ में आया? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, वो 5 से डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड होने का इकाई अंक 0 to ऊपर 6 सेट आना चाहिए। 3 से डिवाइड होने का उसका बीजांक निकालना है। 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई दाई 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है? हमको क्या करना है? अंतिम अंकों को देखना है, और अंतिम अंक अगर 0 और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तो वो संख्या जो है ना 5 से डिवाइड होगा। बहुत अच्छे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं आगे, इसको मिटा दे रहा हूं। वेरी गुड, आप लोग नोट करते जाइए। अभी अब बताइए, मैं एक संख्या लिख रहा हूं पहले तो। चलो रणवीर आइए, इधर आओ। ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? सामने आओ। ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे पता चला? अंतिम में 5 है। इकाई अंक क्या है हमारा? 5। अगर ये 220 होता तो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? इकाई अंक हमारा क्या है? 0 है। वेरी गुड, इसको केवल देखना है, इधर को छोड़ दो, क्या लिखा है नहीं मालूम ना। चलो बैठ जाओ, थैंक यू। अब 6 से विभाजित होने का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या 3 और 2 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। 6 से भी विभाजित होगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होता है, जैसे 12 को देखो, 12 का इकाई अंक क्या है बेटा? तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। इसका बीजांक निकाल, देखिए दो इकाई अंक क्या है? 2, तो 2 से डिवाइड होगा। चलिए बीजांक निकालते हैं इसका। चलिए बीजांक, क्योंकि 2 और 3 से बोला है ना, तो बीजांक क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3, माने ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली ये संख्या जो है ना 6 से डिवाइड होगा। 6 दूनी 12, देखिए 6 दूनी 12। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा था और 3 से भी डिवाइड हो रहा था। जैसे 18 है, 18 2 से डिवाइड होगा। हाँ 2 से डिवाइड होगा। वेरी गुड, इकाई अंक 8 है। 3 से होगा कि नहीं? बीजांक निकालिए। 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 3 से, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। 6 3 18 होता है। तो नियम को जानिए, 6 से डिवाइड होने का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होता है वो 6 से भी डिवाइड होगा। 6 से भी डिवाइड होगा। समझ में आई? तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, अगला देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आएगा। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको गौर करिएगा। 72 ये किससे 2 से डिवाइड होगा? देख के बताइए। 2 से डिवाइड हो गया। ओके, 3 से बीजांक निकालिए। 7 8 9, 7 + 2 = 9। 9 2 से 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड है। इसका मतलब ये हुआ ये 6 से भी डिवाइड होगा। जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होता है उसको अपन क्या कहते हैं? 6 से भी डिवाइड होता है। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, संख्या ही कहेंगे, है ना। तो ये समझ में आना आपको चाहिए। अब देखते हैं 8 का लिख देते हैं। 7 का भी नहीं बता रहा हूं, वो जटिल है थोड़ा सा। 8 अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने पर
अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने पर, 8 से विभाजित होने पर पूरी संख्या 8 से विभाजित 8 से विभाजित 8 से विभाजित होती है, 8 से विभाजित होती है। अंतिम 3 अंक जो होता है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 8, 24 और 3, 6, 7, 9 ये संख्या है, देख लो इधर। तो अंतिम 3 अंक, 4 में कितना अंतिम 2 अंक था, 8 में अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 शून्यम 0, 8 तिया 24, ये कट जाएगा। इसका मतलब है पूरी संख्या जो है ना 8 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है? 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है? आखिरी का 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 में क्या था? इकाई और दहाई, और इसमें क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक। 8 के लिए कितना अंक? 3 अंक। और 4 के लिए कितना अंक? 2 अंक। अगर लास्ट वाला डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। ये 3 अंक के लिए है, 8 के लिए। 4 से कितना? 2 अंक होना चाहिए। 8 के लिए कितना अंक होना चाहिए? 3 अंक होना चाहिए, ऐसा। तो इसको समझिए आइएगा, आखिरी 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से डिवाइड होता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने पर पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। ये समझ में आ गया? चलिए अभी मैं एक बार ब्रीफ करूंगा। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? कोई बीजांक निकालना है, इसमें भी बीजांक निकालना है। 9 के लिए क्या निकालना है? बीजांक निकालना है। और बीजांक 9 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2, 7, 6, 9 और 6, 14, 14 और 3। देखिए ये संख्या को देखिए, इसका बीजांक निकालिए। 2, 7, 6, 3 कितना आया बेटा? 6, 3, 9, 7, 8, 9, 18। 18 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18, मतलब ये संख्या पूरा 9 से डिवाइड होगा। तो 3 में भी बीजांक निकाले और 9 में भी बीजांक निकाले। किसमें बीजांक निकालने? 3 से पता करने के लिए और 9 से पता करने के लिए। और अंतिम 2 अंक किसके लिए था? 4 के लिए था। अंतिम 3 अंक किसके लिए था? 8 के लिए था। तो ऐसा आप लोग को पता करना है। 9 के लिए भी क्या निकालना है? बीजांक निकालना है। और बीजांक अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या जो है किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? बीजांक निकालना माने आपस में जोड़ना है, और जोड़ करके उत्तर जो निकला वो 9 से डिवाइड होना है, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है ना? चलिए अब इसको मिटा दो। 3 और 9 का नियम एक जैसा है, 4 और 8 का नियम एक जैसा है, 6 का तो एकदम इजी है। 6 का 2 और 3 से होना चाहिए, ठीक है। 5 का 0 और 5 होना चाहिए। तो ऐसा है, तो इसको मिटा दो, कोई दिक्कत किसी को? अभी 10 का विभाज्यता देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। इकाई अंक 0 होने पर संख्या के इकाई अंक 0 होने पर वह 10 से विभाजित
विभाजित होगा। देखो, संख्या के इकाई अंक शून्य होना चाहिए। तो कोई भी दुनिया को कितना बड़ा भी संख्या हो, इकाई अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा। जैसे देखो, 2, 6, 8, 9, 7, 4, 5, 6 और 0, आखिरी को देखना है। अगर शून्य है, शून्य रहने पर किससे डिवाइड होता है? 2 से भी डिवाइड होता है। चलो 2 से भी। शून्य रहने पर किससे डिवाइड होता है? 5 से भी। ओके ओके। और लास्ट में 10 से भी डिवाइड होगा ये संख्या। ठीक है, तो ये 2 से लेकर के 10 तक, 7 को छोड़ा गया, 11 को छोड़ रहा हूं। अगला जब हम क्लास लेंगे तो दोनों को हम डिटेल रूप से, दोनों का विभाज्यता नियम को मैं बता दूंगा आप सभी को, है ना। तो कितना हमने देखा है? 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा, 6 का देखा, 8 का देखा, 9 का देखा, 10 का देखा। किसका छोड़े हैं? 7 का छोड़ा हूं और 11 का छोड़ा हूं। इसको आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा। तो कोई भी संख्या हो, आप देख करके बता डालोगे कि किससे डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या निकालना पड़ता है? बीजांक। 9 के लिए क्या निकालना पड़ता है? बीजांक। 2 के लिए क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। 6 के लिए जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होता है और निश्चित रूप से डेफिनेटली वो 6 से डिवाइड होगा। और 5 के लिए क्या था? जिसका इकाई अंक 0 और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, वो 5 से डिवाइड होगा। तो आज के इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग नोट कर लिए हैं, और जो साथी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी नोट करेंगे। इससे ज्यादा और इजी क्या सिखाएं? बहुत इजी है। आप लोग सब लोग घर में पढ़िए, और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी लॉ सबको लागू होना चाहिए, पता होना चाहिए। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में, इस पर मतलब हमको पता चलना चाहिए। समझ में आया? तो ये हमने 7 और 11 का अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए, मम्मी पापा का बात मानिए, अच्छा संस्कार अपने जीवन में भरिए, और रोज पढ़ाई करना है कम से कम 3 घंटा। आपको ऑल द बेस्ट। मम्मी पापा के ड्रीम के लिए आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।